पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सरकार इस बार सुशासन दिवस के तौर पर मनाती रही है, इस बार भी मना रही है। इस उपलक्ष्य में किसान आंदोलन के बीच पीएम आज किसानों से संवाद करेंगे। किसानों से काल संवाद कार्यक्रम को सुपरहिट बनाने के लिए बीजेपी ने जबरदस्त तैयारियां की हैं। क्या सुशासन दिवस पर मान जाएंगे किसान? क्या सरकार की कोशिशें रंग लाएंगी? क्या आज का मेगा शो अन्नदाताओं के आक्रोश को कम करेगा? सुशासन दिवस के अवसर पर पीएम मोदी का आज किसानों से संवाद कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को देश के हर कस्बे, चौराहे, मोहल्ले तक पहुंचाने की बीजेपी ने खास तैयारी की है। बीजेपी किसानों के साथ पीएम का संवाद कार्यक्रम एलईडी स्क्रीन पर दिखाएगी। बीजेपी के मुताबिक देश भर में 19,000 जगहों पर आज कार्यक्रम होंगे। 3,000 से ज्यादा कार्यक्रम तो अकेले यूपी में ही होंगे। 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में सीधे तौर पर जुड़ेंगे, जबकि 5 करोड़ किसान पीएम के कार्यक्रम को सुनेंगे। इन कार्यक्रमों में सभी सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मेयर, डिप्टी मेयर शामिल होंगे। बीजेपी के पदाधिकारियों को भी कार्यक्रम में शामिल होने को कहा गया है। जिले से लेकर बूथ स्तर तक कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यही नहीं, देश की सभी मंडियों में भी कार्यक्रम होंगे। 25 दिसंबर के दिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया उनके खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा 2 घंटे में ट्रांसफर किया जाएगा। राज्यों में विकास खंड स्तर तक किसान इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और करोड़ों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुनेंगे। अब जब पीएम दोपहर 12 बजे किसानों से संवाद कर रहे होंगे, तब उनकी सरकार के मंत्री कहां रहेंगे, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के किशनगढ़ गौशाला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली के द्वारका और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिल्ली के रंजीत नगर में मौजूद रहेंगी, जबकि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी असम के सिलचर, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना और महिला और बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी में रहेंगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यूपी के हापुड़, धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के जगत सिंहपुर और जनरल वीके सिंह गाजियाबाद में पीएम का संवाद कार्यक्रम सुनेंगे। यूपी और एमपी के मुख्यमंत्री और राजस्थान की पूर्व सीएम भी अपने अपने राज्यों से कार्यक्रम में जुड़ेंगी। बिहार के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में, ई किसान भवनों में माननीय प्रधानमंत्री जी का किसानों के साथ जो संबोधन है वह सब लाइव दिखाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी प्रत्येक प्रखंड में अपने कार्यक्रम करेगी। कार्यकर्ता विभिन्न स्थानों पर सुनेंगे भी और जहां भी सरकारी कार्यक्रम हो रहे हैं उन सभी स्थानों पर हम सहभागिता भी देंगे। बीजेपी ने संवाद कार्यक्रम को सुपरहिट बनाने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। सरकार किसानों तक अपनी बात पहुंचाना चाहती है, लेकिन किसान टस से मस होने को तैयार नहीं नजर आ रहे हैं। जिसके लिए बोल रहे हैं कि हम किसानों के लिए कर रहे हैं, या तो ये उनको ये करना चाहिए, सच बोल देना चाहिए कि व्यापारी हमारे मित्र हैं, हमने उनसे पैसा लिया है चुनाव लड़ने के लिए और उनका फायदा करवाना है, इसलिए किसान भाई हमारे जो है इस चीज़ को बर्दाश्त करें, वो थोड़ा और घाटा सह लें, हम उनकी बात मान जाएं। और या फिर अगर वो ये कहते हैं कि किसानों का फायदा है, फिर हम साफ तौर पे कहते हैं हमें ये फायदा नहीं चाहिए। आंदोलन को 30 दिन बीत चुके हैं, ये लगातार जारी है। सरकार का ये संवाद कार्यक्रम एक और कोशिश है, लेकिन अब तक दिल्ली के करीब आंदोलन कर रहे किसानों के रुख को देखकर तो कोई नहीं कह सकता कि ये आंदोलन कब खत्म होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।